हाई टू ऑल स्टूडेंट्स, MSCT 2025 5 ईयर का रिजल्ट आउट हो चुका है। बच्चों ने अपना कहीं ना कहीं अब रिजल्ट देख लिया है। रिजल्ट देखने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बच्चों को स्कोर तो देखने को मिला ही नहीं, परसेंटाइल दिख गया, परसेंटेज भी नहीं है, परसेंटाइल एक नेक्स्ट टर्म की बात हो गई, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल। पहले तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, जैसे तैसे करके रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद परसेंटाइल आ गया। अब ये क्या सरदर्द है यार, परसेंटाइल को कैसे समझाया जाए। देखो परसेंटाइल क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है, इसके पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज के थ्रू बताया था, मैं आपको परसेंटाइल बताती हूँ। परसेंटाइल आपका कभी भी 120 नंबर में से आपकी कट ऑफ नहीं बन रही है। परसेंटाइल होता है कि जो आपका टॉपर बच्चा है उसके हिसाब से अब आपका परसेंटेज बनेगा। यानी कि अगर टॉपर ने मान लो कि 110 नंबर टॉपर का आ गया तो वो 100% स्कोर माना जाएगा। एक बताती हूँ मैं आपको, चलो समझो। लेट्स से यहाँ पर कि मान लो आपका 120 नंबर का पेपर बनता है ना, 120 मार्क्स का, लेकिन ये 120 मार्क्स के हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं बन रहा है, वो बन रहा है टॉपर के स्कोर के हिसाब से। अगर उसने 110 बना लिया तो ये आपका 100% कंसीडर करा जाएगा, इसको 100% माना जाता है और इसके हिसाब से अब आपका परसेंटाइल निकल करके आ रहा है, तो दैट इज कॉल योर परसेंटाइल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि यार किस कॉलेज के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से जो भी आपका परसेंटाइल आया है आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अपना परसेंटाइल देख लीजिएगा। दोनों कैटेगरीज की बात करेंगे कि MS कैटेगरी होती है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, और OMS होती है अदर महाराष्ट्र स्टेट। तो OMS में कोई कैटेगरी नहीं होती है, कोई जनरल ST SC OBC नहीं होगा। जो कैटेगरीज होंगी वो होगी MS में, यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। MS में सबको एक ही जनरल ही मान लिया जाता है और उसके हिसाब से कट ऑफ आती है। देखिएगा, तो बात करेंगे अगर MS की ओपनिंग आपका 100 परसेंटाइल बोला जा रहा है, फिर से ये 100% नहीं है, परसेंटाइल है, यानी कि 120 में से नहीं है। ठीक है, आपका 100 परसेंटाइल आया है, क्लोजिंग होगी 99, चलो 98 मैक्सिमम हम मान करके चल सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, ये प्रिडिक्शन है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन है। बात करेंगे अगर अदर महाराष्ट्र स्टेट यानी महाराष्ट्र के बाहर के बच्चों का, तो 100 परसेंटाइल ओपनिंग है, क्लोजिंग इतनी है। एंड अगर हम इंडियन लॉ सोसाइटी की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं ILS पुणे, उसका 100 ओपनिंग है, क्लोजिंग 99.70 है, देख लेना अपना स्कोर। OMS में 100 से लेकर के 96.87 है। ठीक है, अगला बात करेंगे अगर हम जो है कि आपका नेक्स्ट कॉलेज है जो कि काफ़ी फेमस है, ये भी फिरोडिया कॉलेज, जिसको बोलते हैं 99 ओपनिंग है, क्लोजिंग 98.70। यहाँ पर OMS में 99.61 से लेकर के 94.005 तक में आपका क्लोजिंग है। अगली भी बात करेंगे अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई थाने की बात करेंगे, अगर जो थाने में काफ़ी बेस्ट कॉलेज है थाने का ये है ना, तो 99.61 से लेकर के क्लोजिंग है आपकी 96.20 तक। एंड ओपनिंग OMS कैटेगरी में 99.61, अभी भी 91 से लेकर के 82.54 तक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी मुंबई का जो है, यहाँ पर आपका 99.54 से लेकर के 98.409 तक है। अगली कैटेगरी आपकी ये है। और बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, काफ़ी फेमस भी है ये, वहाँ पे भी आपको कट ऑफ की रेंज दिख रही है। यहाँ पर क्लोजिंग रेंज एक्सपेक्टेड काफ़ी कम है, तो आप इसको देख लेना यार, क्लोजिंग रेंज अगर OMS कैटेगरी का कोई बच्चा होगा तो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि बाबा साहेब आप्टे कॉलेज की, तो यहाँ पर भी ये आपका प्रोडक्शन काफ़ी हाई है इसमें। आगे चलेंगे अभी हम फिर DY पाटिल कॉलेज, बहुत फेमस, बहुत ही अच्छा कॉलेज, बेस्ट एम्बियंस कॉलेज है ये। यहाँ पर बात करेंगे अगर हम कट ऑफ की, तो परसेंटाइल आपका इतना जा रहा है, ये है आपका MS में और ये है आपका AOMS में। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे ही चल रहा है जैसे अभी चल रहा था। फिर हम बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये नागपुर का कॉलेज है, नागपुर में भी है, और एक आपका यहाँ पर भी है, एक आपका जो है कि मुंबई में भी है, तो दोनों के हिसाब से आप देखना। ठीक है, ये नागपुर वाला है, जो लोग नागपुर के हैं, तो क्लोजिंग इसकी बहुत ही प्यारी है, 65.80 पे जाकर के क्लोज हो रही है। तो कोई भी बच्चा अगर 65 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स में उसका परसेंटाइल आया है तो इस कॉलेज को मार्क लिस्ट कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्लोजिंग OMS कैटेगरी में है, सेम कॉलेज में 48.8, तो ये परसेंटाइल आपके लिए बहुत सेफ होने वाला है। आगे की बात करूँगी अगर मैं, तो DY पाटिल विद्याप्रस्थन कॉलेज की, तो OMS कैटेगरी में 71.39 पे जा रहा है आपका ये क्लोजिंग। यहाँ पर या इसकी तो कट ऑफ खैर काफ़ी हाई रहती है। अगर और क्लोजिंग की बात करूँगी अगर मैं, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, फिर से नागपुर की बात करेंगे अम्बेडकर कॉलेज की, तो ये कॉलेज है आपका, क्लोजिंग 85 पॉइंट समथिंग जा रही है, यहाँ पर 72.7 जा रही है क्लोजिंग, बहुत ही अच्छा है। अगला बात करेंगे अगर हम, तो अहमदनगर जीना महाविद्यालय की 48 जा रही है क्लोजिंग, दैट इज़ वेरी गुड।
66 पे अगर क्लोजिंग OMS कैटेगरी में है आप जा सकते हैं। अगर MS कैटेगरी में है जो कि आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है 67 के अप्रॉक्स का है परसेंटाइल, तो ये परसेंटाइल्स आपको बिल्कुल बारीकी से देखना है, एक एक करके आपके स्कोर के हिसाब से आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान से देखना। इसके बाद अगर बात करेंगे यार कि देखो ओपनिंग कैटेगरीज तो आपको हमेशा बहुत हाई ही दिखेगी, क्लोजिंग पे जाना है आपको ओपनिंग नहीं देखना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग है अभिनव सोसाइटी कॉलेज लॉ पुणे के 64, बहुत सारे बच्चों का इतना आया है परसेंटाइल जिन्होंने मुझे दिखाया। बात करेंगे अगर हम OMS कैटेगरी का तो 62 यहाँ पर भी गया हुआ है। इसके बाद अगर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर इनकी क्लोजिंग है, देखो 54 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है डॉक्टर BR अम्बेडकर औरंगाबाद वाले कॉलेज की आपकी इतनी जा रही है परसेंटाइल, ठीक है। बाला साहेब ठाकरे बेहतरीन कॉलेज है, ये भी 38 पॉइंट समथिंग जा रही है आपकी परसेंटाइल, तो काफ़ी अच्छा है। ये OMS कैटेगरी का है, ये दो बता रही हूँ मैं, और ये MS कैटेगरी का है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पर देख रहे हो आप, क्लोजिंग 22.84 जा रहा है किसका, MVP समाज लॉ कॉलेज नासिक का। तो ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है, ये बहुत अच्छा है, आप ट्राई करिए इसको। जो आपका स्कोर आया है उसके हिसाब से आप स्कोर्स क्लोजिंग्स को देखिए, ठीक है। आपको ओपनिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने क्लोजिंग्स को देखिए, दैट विल मैटर ओनली। कि यहाँ पर नेक्स्ट कॉलेज है आपका जो है कि विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ, अच्छा कॉलेज है। तो 46 पॉइंट समथिंग कुछ कट ऑफ जा रही है, 57 के अप्रॉक्स परसेंटाइल है, 22.84 परसेंटाइल है। MVP लॉ कॉलेज जो कि नासिक में पड़ता है, ठीक है। 43 OMS कैटेगरी का बता रही हूँ मैं, MS कैटेगरी का तो ये रहा आपके सामने। तो दोनों कैटेगरीज को भाई देख करके और अच्छे से आपको प्रेडिक्ट करना है कि यार 22, 34, 35, 45, 54, 38, 49 इस टाइप का भी अगर आपका कोई भी परसेंटाइल है तो इसको बिल्कुल बारीकी से जा करके देखना। और जब आप अपना काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक्सपेक्टेड ये भी चीज़ें जो मैं सर्कल कर रखी हूँ ये भी आपके लिए क्लोजिंग कैटेगरीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जिनके स्कोर बहुत कम आए और जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी अभी तक की जो मैंने बताया है आपको। KLE लॉ कॉलेज ऑफ नवी मुंबई में है ये, इसका भी कट ऑफ 34 तक गया है। तो ये सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है इसको। 100% ये मत बोल देने कि मैम आपने ही बोला था, बट ऊपर नीचे 1-2 परसेंटाइल ही ऊपर नीचे जाएगा जब कट ऑफ बन के आएगी तो, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपका कितना परसेंटाइल बना है प्लीज़ कमेंट करिए, जितनी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। एंड गूगल फॉर्म तो आप लोग डेफिनेटली फिल करना सो दैट हमें पता लगा पाए कि आपका जो स्कोर आ रहा है कितना आ रहा है। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी फ्री काउंसलिंग चाहिए, एडमिशन से रिलेटेड, तो हम आपको काउंसलिंग दे पाएँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही वो फॉर्म मिल जाएगा। किस चीज़ का फॉर्म मिल जाएगा? आपके काउंसलिंग का। तो फ्री काउंसलिंग चाहिए आपको, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सारे प्रोसेस अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जानने तो फॉर्म ज़रूर फिल करना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन। थैंक यू वेरी मच।